अली बाबा और 40 चोर। सालों पहले की बात है। फारस देश में एक गलीचों का व्यापारी व्यापार करता था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा कासिम और छोटा अली बाबा। पिता की मौत के बाद कासिम ने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और अली बाबा को बेदखल कर दिया। कासिम ने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। अली बाबा की पत्नी एक साधारण परिवार से थी। अली बाबा अपना परिवार चलाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटकर बेचा करता। एक दफ़ा अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसने देखा कई सारे घुड़सवार जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे। वो गिनती के 40 थे और सभी के पास बड़ी बड़ी थैलियां थी। अली बाबा काफ़ी डर गया, फिर भी उसने छिपकर उन घुड़सवारों का पीछा किया। ये तो चोरों की टोली है, लेकिन इस जंगल में इनका क्या काम। तभी चोर का सरदार एक बड़े सी गुफा के पास जाता है और फिर खुल जा सिम। उसके ऐसा बोलते ही गुफा का पत्थर खिसक जाता है। अली बाबा ये सब देखता ही रह जाता है। वाह, जंगल में इतनी बड़ी गुफा। वो चट्टान दरअसल बड़ी गुफा का रास्ता थी। सारे चोर गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो गुफा बंद हो जाती है। अली बाबा ये सब देखकर अचंभित था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद गुफा का दरवाज़ा फिर खुलता है और सभी चोर खाली हाथ ही वहाँ से अपने घोड़ों में बैठकर धूल उड़ाते चले गए। अली बाबा ने सोचा, ओ, लगता है यहाँ इन्होंने लूट का खजाना छुपाया है। वो गुफा के पास गया और आवाज़ लगाई, खुल जा सिम। गुफा का दरवाज़ा खुल गया। वो गुफा के अंदर जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान था। अरे वाह, इतना बड़ा खजाना। गुफा के अंदर बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन के ढेर लगे हुए थे। अली बाबा ये सब देखकर पुत बन चुका था। इतनी संपत्ति उसने कभी नहीं देखी। उसे लगा ये उसका वहम है। ये सब कुछ सच था। उसने कहा, मैं यहाँ से कुछ सोने के सिक्के ले जाता हूँ, चोरों को पता भी नहीं चलेगा। उसने थैले में सिक्के भरे और भागता हुआ घर आया। अली बाबा ने अपनी पत्नी को वे सोने के सिक्के दिखाए। उसकी पत्नी इतना सोना देखकर दंग रह गई। आपको इतना सोना कहाँ से मिला? कहीं आपने कोई चोरी तो नहीं की? अली बाबा ने कहा, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सिक्के पहले से ही चोरी के हैं। अली बाबा ने गुफा वाली सारी बात अपनी पत्नी को सुना दी। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं ये सिक्के गिनकर रख देती हूँ। अली बाबा बोला, ये बहुत सारे हैं, गिनने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। तुम बड़े भाई के पास जाकर तराजू ले आओ। उसकी पत्नी कासिम के घर गई और कासिम की पत्नी से तराजू मांगा। कासिम की बीवी ने सोचा, रोज़ अनाज खरीदकर खाने वालों के पास अचानक इतना अनाज कहाँ से आ गया कि इन्हें अनाज को तोलने की ज़रूरत पड़ जाए। वो काफ़ी चालाक औरत थी। उसने चुपके से तराजू पर गोंद जैसी कोई चीज़ लगा दी। अली बाबा की पत्नी ने सिक्कों का वजन किया और खुशी से बोली, हम अमीर बन चुके हैं, अब हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। अली बाबा ने उसे समझाया, सब्र करो, इतनी जल्दी नहीं, सभी को हम पर शक हो सकता है। अगली सुबह अली बाबा की पत्नी ने कासिम की पत्नी को बिना देखे ही वो तराजू वापस कर दी। कासिम की बीवी को सब समझ आ चुका था, तराजू में चिपके सोने के सिक्के की वजह से। उसने सिक्का कासिम को दिखाया। कासिम बोला, आखिर उस लकड़हारे के पास सोने के सिक्के कहाँ से आए, वो भी इतने कि उसे तौलने की ज़रूरत पड़े। मुझे पता लगाना ही होगा। कासिम जल भुन गया। वो रात भर सो नहीं सका। दूसरे दिन तड़के ही वो अली बाबा के घर गया। कासिम ने अली बाबा से कहा, तुम तो अपनी गरीबी की दुहाई देते रहते हो, फिर तुम्हारे पास इतनी अशरफिया कहाँ से आई? सच सच बताओ, वरना मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगा। बेबस अली बाबा क्या करता। उसने 40 चोर और गुफा वाली सारी बात अपने भाई कासिम को बता दी। कासिम के अंदर लालच आ चुका था।
मैं कल ही जाकर उस खजाने को लिए आता हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारा खजाना अब से मेरी जिम्मेदारी है। कासिम ने अली बाबा से दरवाज़ा खोलने का मंत्र पूछा और वहाँ से चला गया। कासिम ने वो मंत्र याद कर लिया। अगली सुबह वह कुछ खच्चर भी साथ लेकर खजाना लेने के लिए चल पड़ा। वो गुफा के पास पहुँचता है और आवाज़ लगाता है, खुल जा सिमसिम। दरवाज़ा खुला और उसके अंदर जाते ही बंद हो गया। कासिम ने खजाना देखा। इतनी दौलत देखकर कासिम नाचने लगा। उसने सारे सिक्के जवाहरात थैलियों में भरे और बाहर जाने लगा, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने वाला मंत्र भूल चुका था। वो क्या बोलना था? खुल जा जौ, खुल जा दरवाज़ा, जाने दो मुझे। कासिम खजाने के लालच में वो शब्द भूल चुका था। वो गुफा के अंदर फंसा रहा। उसने घोड़ों की आवाज़ सुनी। वो समझ चुका था कि वे चोर आ चुके हैं। चोरों का सरदार गुफा के अंदर आता है। कासिम डर के मारे छुपने की कोशिश करता है। बिना कुछ पूछे ही चोरों के सरदार ने कासिम को अपने खंजर से मार डाला और उसकी लाश को गुफा के अंदर ही पड़ा रहने दिया। सरदार कासिम के खच्चरों को लेकर वहां से चला गया। इधर कासिम की बीवी उसके घर ना लौटने से काफ़ी परेशान थी। वो अली बाबा के पास जाती है। सुबह से रात हो चुकी है, अब के बड़े भाई अभी तक घर नहीं पहुँचे। अली बाबा ने सोचा वे ज़रूर गुफा में गए होंगे, मैं जाकर देखता हूँ। अली बाबा गुफा के अंदर जाता है। अंदर कासिम की लाश पड़ी हुई थी। अली बाबा बहुत दुखी होता है। रात का वक्त था। उसने कासिम की लाश अपने गधे पे रखी और घर आ गया। कासिम की नौकरानी मोर्गियाना बहुत अक्लमंद औरत थी। अली बाबा ने उसे सारी बात बता दी। उसने तुरंत उपाय खोजा। हमें मालिक की मौत की वजह दुनिया से छुपानी होगी। मैं हकीम की दुकान से दवाइयाँ लेने जाती हूँ ताकि सभी को ऐसा लगे मालिक बीमार थे, और कल हम बताएंगे कि अब मालिक इस दुनिया में नहीं रहे। सभी को मोर्गियाना की राय काफ़ी अच्छी लगी। कुछ ही दिन गुजरे थे। कासिम की बीवी अपने पति की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने भी आखिरी सांस ली। अली बाबा और उसकी बीवी मोर्गियाना की सूझबूझ से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने उसे अपने घर नौकरी दे दी। अगले दिन चोर गुफा में लौटे। सरदार ने देखा कासिम की लाश गायब थी। आखिर वो लाश कहाँ गई? कोई दूसरा शख्स भी है जो हमारे सारे राज जानता है। हमें उस इंसान को ढूंढकर खत्म करना ही होगा। सरदार ने चोरों को आदेश दिया, तुम सभी इस बस्ती में जाकर पता करो कि हाल ही में किसकी मौत हुई थी। सारे चोर बस्ती में चारों तरफ फैल गए। एक चोर हकीम के पास पहुंचा। सलाम हकीम चाचा, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसकी हाल ही में मौत हुई है? हकीम ने दुख भरे लहजे में कहा, हाँ, कासिम की मौत उस दिन पहले ही हुई है। उसकी नौकरानी दवा लेने आई थी, लेकिन अफसोस कासिम नहीं रहा। उस चोर ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे उसका घर कहाँ है? हकीम चाचा ने बताया, वैसे तो उसके परिवार में कोई नहीं रहता, सिर्फ एक भाई बचा है, अली बाबा। वो किसी दूसरे मकान में रहता है। चोर को शक हुआ, ये अली बाबा ही है जिससे गुफा के सारे राज मालूम है। चोर ने अली बाबा का घर ढूंढ निकाला। रात को अंधेरे में वो उसके घर गया। सभी अपने घरों में सो रहे थे। उसने अली बाबा के दरवाजे पर निशान लगाया। मैं सरदार को जाकर बताता हूँ कि हमारा जानी दुश्मन मिल चुका है। अगली सुबह मोर्गियाना ने दरवाजे पर बना निशान देखा। अक्लमंद मोर्गियाना समझ गई थी कि उन सब की जान खतरे में है। उसने सभी घरों के दरवाजे पर वैसा ही निशान बनाया। आधी रात को चोर अली बाबा और उसके परिवार को खत्म करने उस गांव में आते हैं। लेकिन ये क्या, सभी दरवाजों पर एक जैसे निशान थे। वे दुविधा में पड़ गए और निराश वहां से चले जाते हैं। चोरों का सरदार बाकियों से अक्लमंद था। अगले दिन उसने चुपचाप अली बाबा के घर का पता लगाया और वहां से चला गया।
अगले दिन उसने 40 गधे और 40 खाली पीपे खरीदे। उसने एक पीपे में तेल भरा और बाकी पीपों में अपने चोर साथियों को छिपा लिया। फिर वह सरदार तेल का व्यापारी बनकर अली बाबा के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कोई है घर पर? अली बाबा ने दरवाज़ा खोला। आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? सरदार ने कहा, बात यह है कि मैं तेल का व्यापारी हूँ। रात बहुत हो चुकी है, मुझे कोई सुरक्षित जगह चाहिए जहाँ मैं रह सकूँ। अली बाबा को उस पर दया आ गई। ठीक है, शहर यहाँ से काफ़ी दूर है, आप अंदर आकर आराम करें। मोरगियाना को उस पर शक हुआ। पहले मुझे आपके तेल के पीपे देखने हैं। सरदार बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। उस सरदार ने मोरगियाना को तेल से भरा पीपा दिखाया। सभी को तसल्ली हो गई। मोरगियाना ने सभी के लिए लजीज खाना बनाया। सभी ने सरदार की खूब खातिरदारी की। तभी मोरगियाना की नज़र सरदार की चमचमाती अंगूठी पर गई। एक ऐसी ही अंगूठी उसने अली बाबा के खजाने में देखी थी। शक तो उसे पहले से ही था। वह चुपके से पीपे वाले कमरे में गई और एक पीपे को खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, क्या हम बाहर आ जाएं हुजूर? अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। मोरगियाना सब कुछ समझ चुकी थी कि सारे पीपों में चोर छिपे बैठे हैं। उसने तेल से भरे पीपे से तेल निकालकर उसे खूब गर्म किया और खौलते हुए तेल को एक एक कर सभी पीपों में डालकर ढक्कन बंद कर दी गई। सभी चोर पीपे के अंदर ही मारे जाते हैं। देर रात सरदार चुपके से अपने साथियों को जगाने आया, लेकिन जब उसने अपने साथियों की हालत देखी तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो सर पर पैर रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह मोरगियाना ने अली बाबा को सारी बात बताई। अली बाबा ने कहा, तुमने हमारी जान बचाई है, तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं। आज से तुम नौकरानी नहीं बल्कि हमारे परिवार का अहम हिस्सा हो। मोरगियाना ने अली बाबा का शुक्रिया किया। सभी साथ साथ खुशी से रहने लगे। अली बाबा ही एकमात्र इंसान था जिसे खजाने के बारे में सब कुछ पता था। खुल जा सुन। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।